सद्गुरु कुछ महीने पहले जब युगांडा के दौरे पर थे तो वहां के एक मशहूर युवा पत्रकार एलन कसूजा ने उनसे अपने देश के हालात के ऊपर बातचीत की। पेश है उस बातचीत का एक अंश। एलन कसूजा कहते हैं, युगांडा अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है। हम अपने कोशिशों से वहां पहुंचे हैं जहां हम आज है। युगांडा एक ऐसा देश है जो कई मोर्चों पर संघर्ष कर रहा है। हमने कई महीनों में बेहतर काम किए हैं, फिर भी हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है। सद्गुरु कहते हैं, आप कह रहे हैं कि लंबा सफर तय करना है, तो आप जाना कहां चाहते हैं? क्या आप अमेरिका का एक राज्य बन जाना चाहते हैं? क्या आपकी चाहत यही है? आपका देश प्राकृतिक तौर पर बेहद सुंदर है। प्रकृति ने आप पर इतनी मेहरबानी की है कि आप नहीं जानते कि प्रकृति की कठोर परिस्थितियों में रहने का क्या मतलब होता है। ये एक बेहद सुंदर देश है। फिलहाल पूरी दुनिया में एक पागलपन छाया है कि उसे हर चीज बड़ी चाहिए। बड़ा घर, बड़ी कार, यह भी बड़ा, वह भी बड़ा। इन सभी बड़ी चीजों को पाने की कोशिश करने के बजाय मुझे लगता है कि युगांडा में आपको एक बड़ी झील पाने की कोशिश करनी चाहिए। एलन कसूजा ने कहा, एक बड़ी झील? सद्गुरु ने कहा, जी हां, एक बड़ी झील। एलन कसूजा कहते हैं, क्या वह एक बड़े घर से ज्यादा महत्वपूर्ण है? सद्गुरु कहते हैं, क्योंकि आपके पास अगर बाकी सारी चीजें बड़ी होंगी तो आपकी झील सिकुड़ जाएंगी। यह हो चुका है। भारत में हम इस समस्या का गंभीर रूप से सामना कर रहे हैं। 1947 में जब हम आजाद हुए थे तो हमारे पास प्रति व्यक्ति जितना पानी हुआ करता था उसका आज हमारे पास सिर्फ 18% ही बचा है। कहा जा रहा है कि साल 2025 तक यह सिर्फ 7% ही रह जाएगा। इसका मतलब हुआ कि आने वाले दिनों में भारतीय लोग बाथ टब के बजाय बोतलों में नहाएंगे। देखिए दुनिया कहां जा रही है। जब प्रकृति आपके प्रति इतनी मेहरबान है तो अपने लोगों की भलाई के लिए इसे ऐसे ही संजोकर रखना सबसे महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर लोगों का पोषण बेहतर तरीके से होगा और उनके आसपास का परिवेश खूबसूरत होगा और उनकी चाहतें आसपास की चीजों के मुताबिक ही तय होंगी, तो जिस रास्ते पर अमेरिका चला है यह उससे बेहतर तरीका होगा। मैं चाहता हूं कि आप यह अच्छी तरह से समझें कि उनके आकांक्षाएं और मानक तब तय किए गए थे जब उन्हें लगता था कि 5% लोग 95% लोगों का शोषण कर अपने आराम और सुविधाओं को हासिल कर पाएंगे। एलन कसूजा कहते हैं, यानी आपका कहना है कि हमें चीजों को छोटा करने की जरूरत है। लेकिन मैं एक बड़ा घर बनाना चाहता हूं। मैं इस लायक होना चाहता हूं कि मैं अपने बच्चों को सबसे अच्छे स्कूल में भेज सकूं। आप जिस संतुलन की बात कर रहे हैं उसे साधते हुए मैं यह सब कैसे कर पाऊंगा? सद्गुरु कहते हैं, देखिए हम आने वाली पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं? एक भरी पूरी खुशहाल दुनिया या फिर एक बर्बाद दुनिया? यह एक ऐसा मुद्दा है जहां हमें अपनी सोच तय कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक पीढ़ी के तौर पर हमारी यह सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। सबसे पहले तो हमें यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि हम लोग सिर्फ बैटन के वाहक पर है जिसे हमें आगे किसी और को सौंपना है। हम लोग इस धरती पर एक छोटे बुलबुले की तरह उभरते हैं और फिर हम बुलबुले की तरह ही मिट जाएंगे। बुलबुले जैसी इस छोटी सी जिंदगी को हम ऐसे ही जी रहे हैं मानो इस धरती की हम आखिरी पीढ़ी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज कोई और नहीं है कि हमें
ये धरती, ये जीवन जैसा मिला, हम उसको थोड़ा बेहतर बनाकर अगली पीढ़ी को दें। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक पीढ़ी के तौर पर हम असफल माने जाएंगे। एलन कसूजा कहते हैं, जब आपका पेट भरा हुआ है तो ऐसी बातें कहना आसान है। सद्गुरु कहते हैं, आपको अपना पेट भरने के लिए इस धरती का विनाश करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इसे पोषित करने की जरूरत है, क्योंकि भोजन इस धरती से ही आता है, किसी सुपरमार्केट से नहीं आता। इस मिट्टी को, यहां के परिवेश को, यहां के मौसम को जिस तरह से मैं देख रहा हूं, यह पूर्वी अफ्रीका पूरी दुनिया के लिए अन्नदाता बन सकता है। आप यहां साल के 12 महीने फसलें उगा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे बर्बाद कर देंगे तो कुछ सालों बाद आप अपने खाने लायक फसल भी नहीं उगा पाएंगे। भारत में वाकई आज ऐसा ही हो रहा है। जब पेट भरा हो तब बात करना आसान होता है। यही मैं कह रहा हूं। अगर हम इस धरती को एक खास तरीके से रखेंगे तो इस पर रहने वाले 7 अरब लोगों का पेट भरना कोई बड़ी चुनौती नहीं होगी। सबसे बड़ी बात कि 20वीं सदी के शुरू में हम लोग लगभग 1.5 अरब थे। फिर एक सदी में इस धरती पर हमारी आबादी लगभग 7.5 अरब कैसे हो गई? आखिर हमारी गलती क्या रही? हम गैर जिम्मेदाराना तरीके से संतान पैदा करते गए। इसकी एक बड़ी वजह तो यह रही कि पूरी दुनिया में लोगों की औसत आयु बढ़ गई, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हमने मृत्यु को टालना सीख लिया तो क्या हमें जन्म को भी टालना नहीं सीखना चाहिए? धन्यवाद।